नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू और आप सभी का इस चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किडनी के खराब होने के क्या क्या लक्षण होते हैं और अगर हमें हमारी किडनी खराब होने के संकेत मिले या लक्षण मिले तो हम कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करके अपना किडनी और जीवन दोनों को बचा सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस प्रकार स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज के विषय को। हमारे शरीर में दो किडनी होती है और यह हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। किडनी हमारे ब्लड में घुले हुए हानिकारक पदार्थों और वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करके मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर निकालने का काम करता है और इसके अलावा यह बहुत से और काम करता है जिसको कि हम आगे जानेंगे। किडनी के बीमारियों का लक्षण आरंभिक अवस्था में पता नहीं चलता है और रोगी को किडनी की बीमारी का पता तब चलता है जब उसकी 50 से 60% किडनी डैमेज हो चुकी होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किडनी की बीमारियों का अपना कोई विशिष्ट लक्षण नहीं होता है। विशिष्ट लक्षण मतलब ऐसे लक्षण जिससे हम डायरेक्टली यह कंफर्म कर सकें कि ये किडनी के खराब होने का ही लक्षण है। ऐसे लक्षण किडनी के रोगों में नहीं होते हैं और इस कारण ही किडनी का रोग धीरे धीरे बढ़ते रहता है। इसे क्रॉनिक किडनी डिसीज कहते हैं। लेकिन कई बार किडनी अचानक से भी खराब हो जाती है जिसे एक्यूट किडनी डिसीज कहते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे क्रॉनिक किडनी डिसीज के बारे में, उसके लक्षण के बारे में तथा उसके बचाव के बारे में। किडनी के बीमारियों के लक्षण को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि किडनी कौन कौन से कार्य करती है, क्योंकि किडनी जिन कार्यों को करती है किडनी के खराब होने पर उन्हीं कार्यों में बदलाव आता है जिसे हम किडनी रोग का लक्षण या संकेत मान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि किडनी ब्लड फिल्ट्रेशन के अलावा और कौन कौन से कार्य करती है और इन्हीं किडनी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में होने वाले बदलाव के अनुसार हम जानेंगे कि किडनी के खराब होने के क्या क्या लक्षण होते हैं। किडनी हमारे शरीर में पानी की अतिरिक्त मात्रा को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है और जैसे ही किडनी में खराबी आनी शुरू होती है यह हमारे शरीर के अतिरिक्त पानी को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे में विशेषकर आंखों के चारों ओर और पैरों में सूजन होने लगता है। इसे हम किडनी रोग का लक्षण मान सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाले एक हार्मोन रेनिन का निर्माण किडनी में होता है, अतः किडनी की खराबी होने पर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी प्रकार खून के निर्माण में सहायक इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन का संश्लेषण भी किडनी में होता है, अतः किडनी के खराब होने पर शरीर में रक्त की कमी यानी एनीमिया होती है और इसी एनीमिया के कारण ही मतलब शरीर में खून की कमी होने के कारण ही मरीज में थकावट, सुस्ती या कमजोरी के लक्षण भी दिखाई देते हैं। अतः खून की कमी, कमजोरी और थकावट भी किडनी रोग का लक्षण हो सकता है। विटामिन डी का संश्लेषण भी हमारे शरीर में किडनी में होता है, अतः किडनी के खराब होने पर शरीर में विटामिन डी की कमी होती है और इसी के कारण ही हड्डियां कमजोर होती हैं और उनमें दर्द होता है। किडनी हमारे शरीर में होम्योस्टेसिस को बनाए रखती है, मतलब यह विभिन्न आयनों के संतुलन का काम करती है जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन। अतः किडनी के खराब होने पर हमारे शरीर का होम्योस्टेसिस बिगड़ जाता है, मतलब इन आयनों की संख्या शरीर में बढ़ जाती है। और इसके अलावा अगर देखें तो किडनी के खराब होने पर हमारे शरीर में पीछे कमर में रिब्स के नीचे कई बार दर्द होता है। ये दर्द किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर देखें तो किडनी की बीमारी में यूरिन की फ्रीक्वेंसी और उसके कलर में भी बदलाव होता है, मतलब किडनी की कई बीमारी में यूरिन ज़्यादा आता है और विशेषकर रात में यूरिन ज़्यादा होता है। इसी प्रकार यूरिन के कलर में भी बदलाव देखने को मिलता है। अगर यूरिन में ब्लड सेल्स उपस्थित रहेगा तो उसका कलर हल्का लाल या भूरा होगा और अगर उसमें पस सेल रहेंगे तो वह धूमल वर्ण का या फिर ज़्यादा गाढ़ा या पीला हो सकता है। यूरिन करने पर यूरिन में झाग जैसा निकलना या झाग जैसा बनना यह इसलिए होता है क्योंकि किडनी के खराब होने पर हमारे शरीर का प्रोटीन मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर निकलता है, जिसे प्रोटीन यूरिया या विशेषकर एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन बाहर निकलता है, जिससे इस प्रकार का झाग बनता है। अतः यूरिन में इस प्रकार का ज़्यादा झाग आना किडनी के बीमारी का संकेत होता है। और कई बार किडनी की बीमारी होने पर शरीर में कमजोरी, थकावट, भूख में कमी तथा शरीर में आलसपन आता है। तो इस प्रकार ये सभी लक्षण किडनी की खराबी का संकेत हो सकते हैं, लेकिन इन लक्षणों के आधार पर ही यह नहीं कहा जा सकता कि किडनी का रोग है। किडनी के रोग को कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट तथा यूरिन टेस्ट आवश्यक होता है। ब्लड टेस्ट में से यूरिया, क्रिएटिनिन या आरएफटी मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट के द्वारा हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमें किडनी का रोग हुआ है या नहीं हुआ है। और आइए अब जानते हैं कि हमारी किडनी आखिर खराब क्यों होती है, किडनी के खराब होने के क्या क्या कारण होते हैं।
क्योंकि अगर हम किडनी को खराब करने वाले कारणों के बारे में जान जाएंगे तो हम किडनी को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं इस बारे में आसानी से समझ पाएंगे। लगभग 80 से 90% किडनी के मरीजों को डायबिटीज यानी शुगर और बीपी की शिकायत होती है। अतः बीपी और शुगर के कारण किडनी के रोग होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रकार दूसरे कारणों में देखें तो किडनी के खराब होने के लिए कारण जो जिम्मेदार होते हैं वो है कम मात्रा में पानी पीना। लोग अक्सर समुचित मात्रा में, मतलब जितनी मात्रा में शरीर को पानी चाहिए उतना मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, जो किडनी के रोग का कारण बनता है। पूरी नींद ना लेना, आजकल की व्यस्त दिनचर्या के कारण लोग अधिकतर रात में जागते हैं, यह भी किडनी रोग का एक कारण होता है। और पूरी नींद न लेना मतलब एक वयस्क व्यक्ति को कम से कम 6 से 7 घंटे प्रतिदिन रात में सोना चाहिए, लेकिन इसकी कमी होने के कारण किडनी रोग होता है। यूरिन लगने पर भी काफ़ी देर तक यूरिन को रोक कर रखना भी किडनी रोगों का कारण हो सकता है, क्योंकि यूरिन को रोक कर रखने से उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है। अतः कभी भी यूरिन लगने पर यूरिन को रोक कर नहीं रखना चाहिए। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या अन्य किसी भी प्रकार का नशा हमारे पूरे शरीर समेत किडनी के लिए भी खतरनाक होता है। सभी प्रकार के प्रोसेस्ड फूड्स, फास्ट फूड्स और जिसमें भी सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो वह हमारे लिए किडनी के रोग का कारण बन सकती है। अतः इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा संतुलित आहार लेना चाहिए। शरीर में मिनरल्स और विटामिन्स की कमी से भी किडनी का रोग हो सकता है। इसी प्रकार जिनको बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता हो, बार बार पथरी की समस्या होती हो, ऐसे लोगों को भी किडनी के रोग होने का खतरा होता है। दर्द निवारक दवाइयाँ, गैस की दवाइयाँ और हायर एंटीबायोटिक्स, इनको बिना डॉक्टरी सलाह के अपने मन से मनमाने मतलब अधिक लंबे समय तक उपयोग करने से भी किडनी रोग की समस्या हो सकती है। अतः किसी भी प्रकार की दवाइयों को उपयोग करने से पहले एक बार चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लें। और आइए अब जानते हैं कि किडनी के रोग होने पर कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियाँ हमारे लिए उपयोगी होती हैं, जो हमारे किडनी को बीमार होने से बचा सकती हैं तथा हमारे जीवन को सुरक्षित रख सकती हैं। हमारी किडनी धीरे धीरे खराब होती है। अगर शुरुआती स्टेज में ही किडनी की बीमारी का पता चल जाए तो हम इस बीमारी को आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करके रोक सकते हैं या उसकी गति को धीमा कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर एक बार आपकी किडनी पूरी तरह से खराब हो जाए तो कोई भी दवा आपको नहीं बचा सकती है। उसे फिर आपका जीवन बचाने के लिए 2 ही प्रक्रियाएं होती है, एक तो डायलिसिस की प्रक्रिया और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट। तो इससे अच्छा है कि हम अपने किडनी को स्वस्थ रखें, संभाल कर रखें। अतः इस कारण ही हमें अपने किडनी को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में ध्यान देना चाहिए। आयुर्वेद में किडनी की खराबी की समस्या को इसके प्राथमिक कारणों जैसे बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, बार बार स्टोन या यूटीआई की समस्या, इनको दूर करके किडनी को रोगग्रस्त या खराब होने से बचाया जा सकता है। और इसमें जो जो प्रक्रिया शामिल है वह है ब्लड में सोडियम के लेवल को कम करना, लो प्रोटीन डाइट लेना, शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया को दूर करना, कोलेस्ट्रॉल व मोटापे को कम करना। इसी सिद्धांत के अनुसार ही आयुर्वेद में किडनी के रोगों का इलाज किया जाता है। और इन सभी के लिए आयुर्वेद में जो दवाइयाँ कही गई हैं वह है पुनर्नवारिष्ट, पुनर्नवाक्वाथ, गोक्षुरादिक्वाथ, वरुणादिक्वाथ, गोक्षुरादि चूर्ण, गोक्षुरादि गुग्गुल, पुनर्नवा मंडूर, चंद्र प्रभावटी, श्वेत परपटी, वंग भस्म, यवछार, पाषाण भेदादिक्वाथ, पाषाण भेदादि चूर्ण। इसके अलावा एमिल कंपनी का नीरी सिरप, हिमालय का रेनाल्का सिरप और पतंजलि का दिव्य वृक्क दोषहर क्वाथ और वटी, ये उपयोगी होते हैं। इन सभी दवाइयों का उपयोग प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट और अगर किडनी खराब हो जाए और प्रारंभिक चरण में हो तो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसमें से पुनर्नवारिष्ट या पुनर्नवा आसव को 10 ml पानी के साथ मिलाकर प्रतिदिन 2 बार लेना चाहिए। यह पुनर्नवारिष्ट कंप्लीट किडनी टॉनिक है तथा किडनी के रोगों के लिए रामबाण औषधि है। यह सिरप किडनी तथा मूत्र प्रणाली से संबंधित रोगों के लिए बहुत अचूक होती है और किडनी को स्वस्थ रखने में मददगार होता है। यह डाईयूरेटिक नेचर का होता है, मतलब यह शरीर से अतिरिक्त पानी को निकालने में किडनी की मदद करता है। इसी के साथ ही इसमें एनीमिया को दूर करने वाले तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाते हैं। ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, बिलीरुबिन के लेवल को भी घटाने का काम करता है तथा भूख को बढ़ाने का काम करता है। तो अगर इस प्रकार देखें तो यह किडनी की खराबी में होने वाले सभी लक्षणों को दूर करने का काम करता है। इसलिए यह किडनी के रोगों में बहुत अच्छा प्रभावी औषधि साबित होता है।
इसी प्रकार मरीजों के लक्षण को देखते हुए पुनर्नवा रिष्ट के साथ गोक्षुरादिक्वाथ, वरुणादिक्वाथ, पाषाण भेदादिक्वाथ और आमलक्यादिक्वाथ का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार एमिल कंपनी का नीरी सिरप भी किडनी रोगों के लिए एक अचूक औषधि है। इसमें भी पुनर्नवा, गोखरू, यवछार, वरुण और दारू हरिद्रा जैसी अनेक औषधियां मिली हुई होती हैं जो हमारे किडनी और उत्सर्जन तंत्र पर अच्छा प्रभाव दिखाती हैं। इस कारण ही यह किडनी और मूत्र संस्थानगत होने वाले सभी रोगों में विशेष उपयोगी होता है। यह भी डायूरेटिक नेचर का होता है, शरीर के पीएच को बैलेंस करता है तथा एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण के कारण किडनी इन्फेक्शन व यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, पेशाब में जलन और दर्द की समस्या में राहत दिलाता है और एज अ नेफ्रोप्रोटेक्टिव काम करता है। इसके अलावा पतंजलि यानी बाबा रामदेव का वृक्क दोष हरक्वाथ और वटी भी किडनी के रोगों में लाभदायी होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वृक्क दोष हरक्वाथ मतलब वृक्क में होने वाले दोषों यानी खराबी को दूर करने वाला यह औषधि होता है। यह पेशाब में जलन, पेशाब की कमी और यूटीआई और पथरी जैसी समस्या को दूर करने में उपयोगी होता है। इसी प्रकार हिमालय का रेनाल्का सिरप, यह भी एक नेचुरल एल्केलाइजर होता है तथा शरीर के पीएच को बैलेंस करने का काम करता है और न केवल यूरिनरी ट्रैक्ट में मूत्र के इन्फेक्शन को रोकता है बल्कि मूत्र मार्ग में होने वाले दर्द और सूजन को कम करता है और मूत्र की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी को कम करने के कारण यह एक अच्छा रिनोप्रोटेक्टिव ड्रग होता है। इसके अलावा गोक्षुरादि चूर्ण, पाषाण भेदादि चूर्ण, गोक्षुरादि गुग्गुल, आरोग्यवर्धनी वटी, ये सभी दवाइयाँ भी किडनी के रोगों में विशेष फायदेमंद होती है। और क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार किडनी यानी वृक्क को मूत्रवह स्रोतस का मूल माना गया है, इसलिए इसमें क्लेद और मेद को कम करने वाली औषधियां जैसे यवछार और श्वेत पर्पटी, इस प्रकार की क्षारीय औषधियां जो क्लेद को कम करने का काम करती हैं, वह इन रोगों में उपयोगी होती है। इन सभी आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग किडनी रोगों की प्रारंभिक अवस्था में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में तथा बाद की अवस्था में सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में भी किया जा सकता है। किडनी के रोगों में परहेज, किडनी के रोगियों को ज़्यादा प्रोटीन डाइट नहीं लेना चाहिए तथा शरीर में पानी की मात्रा कम नहीं होने देना चाहिए, मतलब पानी समुचित मात्रा में पीना चाहिए। और आइए सबसे अंत में जानते हैं कि किडनी के रोगों को होने से कैसे रोका जा सकता है, मतलब इसके बचाव के क्या क्या उपाय होते हैं। किडनी रोगों से बचने के लिए अपना बीपी, शुगर, वजन और मोटापा को कंट्रोल में रखना चाहिए। शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए, मतलब बराबर मात्रा में पानी पीना चाहिए और कभी भी पेशाब लगने पर पेशाब को भी रोक कर नहीं रखना चाहिए। अधिक सोडियम वाला डाइट और हाई प्रोटीन डाइट भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। नशा हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के रोग समेत किडनी के रोग भी लाता है, अतः हमें नशे से दूर रहना चाहिए। समय समय पर खून व पेशाब की किडनी रोग संबंधी जांच कराते रहना चाहिए। दवाइयाँ जैसे कि दर्द की दवाइयाँ, गैस की दवाइयाँ या हायर एंटीबायोटिक्स, इनको लेते समय चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लेना चाहिए तथा इनको कभी भी चिकित्सकीय परामर्श के बिना ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की दवा हो या केमिकल हो, वह हमारे लीवर और किडनी के माध्यम से होकर ही गुजरती है और इन्हें ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अतः किसी भी प्रकार का दवाइयों का उपयोग करते समय एक बार संबंधित चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।